स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड मॉडल पेपर सेकंड और अब तक 14 क्वेश्चन कंप्लीटेड एंड आज स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे। लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ़ एक्स इज़ लेस इक्वल टू 0 एंड इस वैल्यू इज़ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो x बराबर 0 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको दिख रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो इस पर जो आपको चेक करना है कि ये संतत है या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमें देखनी पड़ेगी। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका फलन है और x बराबर 0 पर संतत है गिवन। देयरफॉर x बराबर 0 पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 से कम के लिए एफ एक्स डिफाइन है लैम्डा इंटू, तो एफ एक्स की जगह हम लिख लेंगे लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड लिमिट x टेंस टू 0। तो x टेंस टू 0 लिख लेते हैं, तो लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 इंटू लैम्डा इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो ये आ गया लिमिट x tends to 0 and the value of fx for 0 प्लस 0 से ज़्यादा के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए fx की जो वैल्यू है 4x प्लस 1 लिमिट अप्लाई कर दी, तो 4x की जगह 0 लिखना है प्लस 1, तो 0 प्लस 1, तो राइट हैंड लिमिट इज़ 1 एंड f0 की अगर वैल्यू देखते हैं तो इक्वल टू यहाँ पे है, तो ये आ गया लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर x की जगह 0, क्योंकि हम एफ एक्स की वैल्यू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो f0 इज लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। द वैल्यू इज लैम्डा इंटू 0 माइनस 0, दैट इज लैम्डा इंटू 0, दैट इज 0। देयरफॉर तो क्या निकल के आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 है। दोनों वैल्यू 0 की इक्वल आ रही हैं, लेकिन दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देयरफॉर तो ये फंक्शन लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि लैम्डा के मान पर डिपेंड भी नहीं करता है, यहाँ पर लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑलवेज 0 and f0 is always 0 and right hand limit there is no lambda here, तो right hand limit is always 1। तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो तो ये जो फलन है संतत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम लिख लेंगे आंसर, देयरफॉर लैम्डा का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए एफ एक्स मतलब फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है। तो ऐसी लैम्डा की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसी क्वेश्चन 15 में एक अथवा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। किस अंतराल में यह फलन वर्धमान है और किस अंतराल में यह फलन ह्रासमान है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये एफ एक्स की वैल्यू है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7
इंटरवल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एफ डैश एक्स हमें मिल गया, तो 3 आगे से मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू ऐसे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 36 इंटू एक्स का 1 और 7 का 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है 6x² माइनस 6x माइनस 36। तो 6 कॉमन लिया जा सकता है, x² माइनस x माइनस 6, x² माइनस x माइनस 6, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब अंतराल जब भी निकालना है तो एफ डैश एक्स को 0 रखना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 6 इंटू x² माइनस x माइनस 6 इंटू 0। दिस इम्प्लाइज x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0/6 इज 0। इसके फैक्टर कर लेंगे तो x², तो 6 का ऐसे फैक्टर, जैसे -1 आए तो माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे, पेयर में कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन पहले दो में, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज फर्दर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। तो x की दो वैल्यू आ गई। अब ये हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 है, 1 2 3 4, ऐसे ही हम आगे जाते हैं अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ नेगेटिव में -1 -2 -3 सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ जो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रही है -2, इसको मार्क कर लिया मैंने, दूसरी आ रही 3, ये दो वैल्यूज हमने मार्क कर ली। तो ये दो वैल्यूज जो हैं इस पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। पहला तो -∞ से -2, दूसरा है -2 से 3, तीसरा है 3 से इन्फिनिटी। अब ये वैल्यूज को हम छोड़ देंगे, ओपन इंटरवल इसीलिए बनाया है क्योंकि इन वैल्यूज पर 3 और -2 पर ये एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है, और जबकि वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और ह्रासमान के लिए लेस देन 0 होनी चाहिए। अब हम इन तीनों इंटरवल पर चेक करेंगे। सिंस एफ डैश एक्स हमारा है इक्वेशन 1 में, अगर हम देखते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू 6 इंटू x² माइनस x माइनस 6, और इसके फैक्टर हमने किए थे, आपको पता है x माइनस 3 और x प्लस 2। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है। देयरफॉर एफ डैश एक्स पहले इंटरवल है -∞ से -2, ये पहला इंटरवल है, इस पर चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 6x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू x की ले लेते हैं, तो हमने ले लिया -3, क्योंकि इन दोनों -2 से -∞ के बीच में कोई वैल्यू ले ली तो हम -3 ले सकते हैं। तो ये वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो -3 और यहाँ आ गया -3 प्लस 2, तो आ गया 6 इंटू -6 इंटू -1। तो -6 इंटू -1 प्लस 6 6 या 36। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो ये होता है वर्धमान का केस। तो आगे मैंने लिख लिया वर्धमान, आगे इसका मतलब है इस इंटरवल में ये वर्धमान है। आगे देख लेते हैं, लास्ट में इसका आंसर लिख लेंगे। एफ डैश एक्स सेकेंड इंटरवल हमारा है -2 से 3,
और एफ डैश एक्स की वैल्यू हम ले रहे हैं 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 वाली। इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, मैंने 0 ले ली, तो x इक्वल टू 0, 6 0 माइनस 3 0 प्लस 2, तो 6 इंटू ये रह गया -3 और ये आ गया इंटू 2, तो ये आ गया 6 3 जा -6 इंटू -3 -18 इंटू 2 -36। दिस वैल्यू इज लेस देन 0 या नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए इसका मतलब इस अंतराल में राशमान होगा। देयरफॉर एक और तीसरा इंटरवल हमारे पास है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है 3 टू इन्फिनिटी, और इंटरवल रह गया, इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो 3 टू इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, हमने 4 ले ली, तो x इक्वल टू 4 ले लिया यहाँ पे, तो 6 4 माइनस 3 4 प्लस 2, तो 6 इंटू 1 इंटू 6 6 1 जा 6 इंटू 6 36 ग्रेटर देन 0, तो ये भी वर्तमान है। तो दो अंतरालों में वर्धमान आ रहा है और एक अंतराल में ह्रासमान आ रहा है, तो लास्ट में लिख लेते हैं आंसर। देयरफॉर वर्धमान और ह्रासमान होगा वो एफ एक्स होगा। देयरफॉर एफ एक्स जो है हमारा अंतरालों या अंतराल पहला वर्धमान का आया था -∞ से -2। दो अंतरालों को साथ लिखने के लिए बीच में यूनियन लिख देंगे, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी में वर्धमान है एवं अंतराल ह्रासमान वाला है -2 टू 3 में ह्रासमान है या डिक्रीजिंग है। तो -2 से 3 में डिक्रीजिंग आ गया और -∞ से -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन देखते हैं। एक इंटीग्रेशन है 0 टू पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। तो जिन भी बच्चों ने जब हमने पहला मॉडल पेपर सॉल्व किया था तो वो वीडियो जिनने देखी हैं, ये क्वेश्चन वहाँ भी था, तो हमने ये क्वेश्चन वहाँ किया है सॉल्व। तो जिसने वीडियो नहीं देखी तो इसका सॉल्यूशन वहाँ से वो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx का समाकलन कीजिए। तो समाकलन का एक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर है या इसका जो अंश है 5x प्लस 3, इसको हम जो इसका हर है डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर वाला जो टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है ये लेंगे प्लस b, ये सबसे पहले हम लिखेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं पहले। तो 5x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का 2x 4x का 4 और 10 का 0 प्लस b। तो यहाँ से a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी पड़ती है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 5x प्लस 3 इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस b। तो ऐसा ले लिया। तो कुल मिला के अगर हम इनको
दोनों साइड को देखें तो x का यहाँ पर मल्टीपल आ रहा है 2a और बाकी जो अदर टर्म्स हैं ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग या कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो कोफिशिएंट ऑफ x दोनों साइड से इक्वल होगा, 2a इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज a की जो वैल्यू हो जाएगी 5/2 एंड 4a प्लस b इक्वल जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 4 इंटू a की वैल्यू हम रख देते हैं तो 5/2 प्लस b इक्वल टू 3, 2 से 2 टाइम्स कटा, 10 प्लस b इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 3 माइनस 10 दैट इज़ -7। तो a और b की वैल्यू हमने निकाल ली, a और b की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। तो इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू रख दी, इम्प्लाइज 5x प्लस 3 जो आ गया था हमारा 5x प्लस 3 इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 5/2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस b की वैल्यू आ गई -7। तो ये 5x प्लस 3 जो कि इसका न्यूमरेटर था ये आ गया, जो कि इसका न्यूमरेटर था ये आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 जो हमारा हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या था 5x प्लस 3, उसके 5x प्लस की तरह की जगह हमें ये लिखना है 5/2 2x प्लस 4 प्लस माइनस 7, ये हमारा 5x प्लस 3 की जगह आ गया। डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 4x प्लस 10, अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 dx। तो I इक्वल टू आ गया, तो एक दो जो पहला टर्म है इसमें 2 इंटीग्रेशन के टर्म्स में आ जाएगा, इसमें भी ये 5/2 जो कांस्टेंट है हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 dx। एक इंटीग्रेशन ये हो गया, फिर दूसरा ये -7 को हम बाहर कर देंगे तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, इस ढंग से हम इसको ले लेंगे। अब पहले वाले इंटीग्रेशन को मैं I1 ले लेता हूँ, दूसरे वाले इंटीग्रेशन को मैं ले लेता हूँ I2, दूसरे वाले इंटीग्रेशन को मैं ले लेता हूँ I2। इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे और इक्वेशन को 3 मानेंगे। थर्ड इक्वेशन हो गई है। तो I1 हमारा है, अब हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 dx। ये आ गया, तो ये आ गया I1 इक्वल टू, अब हमें पता है क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको सबसे पहले हम इसको t मान लेते हैं। इसको मैंने t ले लिया, इसमें लेट x² प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू t। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये 2x प्लस 4 इक्वल टू dt अपॉन dx। तो 2x प्लस 4 इंटू dx इधर मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू dt आ गया। देयरफॉर I1 इक्वल टू 5/2 2x प्लस 4 इंटू dx, इसकी जगह हमने लिखा dt अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू को हमने माना t। तो ये आ गया 5/2, अब t की वैल्यू हाफ, अंडर रूट ऑफ t मीन्स t की वैल्यू हाफ, जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो t की वैल्यू -12 dt। तो ये 5/2
टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 2 की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस C1 ले लेते हैं कांस्टेंट। तो ये आ गया 5/2। डिनोमीटर का डिनोमीटर 2 जो है ये न्यूमरेटर में आ गया। टी की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट ऑफ टी प्लस C1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 5 अंडर रूट टी हमने जिसको माना टर्म को x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1 प्लस C1। अब I2 जो हमारा है, I2 को अलग सॉल्व करना है। I2 हमारा था 7 को बाहर किया 1 अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 dx। तो इसमें जो डिनोमीटर में टर्म है x² वाला द्विघाती पद है, क्वाड्रेटिक पद है, इसको आप होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए हम देखते हैं x² है हमारे पास, तो x² है तो x का कोफिशिएंट 4, इसका हाफ किया 2 का स्क्वायर, x² का कोफिशिएंट 4x मतलब 4 है x का कोफिशिएंट, इसका हाफ हो गया 2 का स्क्वायर 4, हमें 4 की ज़रूरत है, तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इतना एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 10 था, 4 यहाँ आ गया तो 6 रह गया से। तो ये आ गया 7 इंटीग्रेशन 1 ये जो 3 टर्म है ये x प्लस 2 के होल स्क्वायर हैं, प्लस 6 को हमने रूट 6 का स्क्वायर लिख दिया का अंडर रूट dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है, वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये होता है लॉग ऑफ x की जगह x प्लस 2 है, x प्लस 2 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में x² प्लस a² ही आता है, मतलब ये पूरा टर्म रहता है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर मॉड प्लस C2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, लॉग ऑफ x प्लस 2 ऐसे ही रह गया। ये जो टर्म आया है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ये टर्म है, और इसको देखें अगर तो ये जो है x² प्लस 4x प्लस 10 की ही वैल्यू है, ये वैल्यू है x² प्लस 4x प्लस 10। तो दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए, तो ये दोनों वैल्यू हमें रखनी है फाइनली यहाँ पे, फाइनली हमें यहाँ पर रख देनी है। तो इक्वेशन 3 में हम इसको रख देंगे, इक्वेशन 3 हमने माना है, देयरफॉर इक्वेशन 3 में दोनों वैल्यू रख देंगे। देयरफॉर इक्वेशन 3 में I1 व I2 का मान रखने पर दोनों मान वहाँ रख देते हैं। I की जो वैल्यू हमारी आ गई, I जो है I1 की जो वैल्यू आई है वो आई है दिस वन, तो 5 इंटू अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1 ये था I1 की वैल्यू, और इसके बाद है माइनस I2, तो माइनस I2 की वैल्यू हमारी आ गई दिस वन, 7 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस C2। तो I की जो वैल्यू आ गई फाइनली 5 अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ही 10 था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 C1 माइनस C2, इसको हम C लिख लेंगे। तो फाइनली ये आंसर होगा इसका सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।